हेलो बच्चों, वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। ओके, आपको लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक कमेंट कर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ एटलीस्ट आपने मेरा वीडियो देखा है। ओके, वैसे मैंने बिना मन से कहा, अगर लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे तो अच्छा लगता है कि हाँ मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो आई वाज जस्ट किडिंग, सो प्लीज कम ऑन द स्टडीज। सो ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें बताई जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया साइन, कॉस, टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक बताया था। और इन सभी फॉर्मूलाज को याद करने के लिए क्या बताया था भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सबसे पहले बताया था, सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो कि आपको याद रहेगा। इसके अलावा मैंने बताया था टेन थीटा जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, इसको याद रख लीजिए। इसके अलावा मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या बताया भाई, जल्दी बताइए और क्या बताया? और मैंने बताया था आपको वैल्यू निकालना, मैंने एक चार्ट बताई थी और उस चार्ट को याद करने का तरीका बताया था। क्या था चार्ट भाई? साइन, कॉस, टेन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज। इसको निकालने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो जरूरी है आपको एंगल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो 0 डिग्री की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वाला 1 यहाँ, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और दोनों को डिवाइड करने पे 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। तो इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, लेकिन जब तक आप बुक कॉपी लेके नहीं बैठेंगे खुद से तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बताई उसको प्रैक्टिस भी करना होगा। हाँ, इसके बाद कुछ और जरूरी चीजें हैं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेहतरीन यूज और उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी क्या होते हैं? आप सबने क्लास 7 में पढ़ा होगा, अगर दो एंगल्स को जोड़ने पे 90 डिग्री मिल रहा है तो क्या है भाई? वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और सप्लीमेंट्री क्या है? जब दो एंगल्स को जोड़ने पे अगर आपके पास दो एंगल है एक्स और वाई, 180 डिग्री आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन हम लोग यहाँ बात किसी करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स की। जरा ध्यान से देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, अभी और फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं, आपको ढेर सारे फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा, ये तीन फॉर्मूलाज। इसके अलावा फिर से वही टेन का फिर कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और मिलेगा आपको कोसेक 90 माइनस थीटा। ये भी आप एज अ फॉर्मूलाज याद करिए। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, याद रखिए। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये क्यों और कैसे होता है ये भी मुझे आपको बताना है, जरा वेट करिए। टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप सबने नोट किया होगा ऑलरेडी, आई सपोज एंड आई होप। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में बहुत डीप अभी नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 11th और 12th वगैरह में है। तो अभी के लिए फिलहाल साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसको यूज कैसे करेंगे देखिए, जैसे अगर हमें निकालना है साइन 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 20 डिग्री।
दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, उसके बाद में बता दो इसके यूजेस क्या है। जैसे अगर मैंने लिखा साइन 90 माइनस 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा, जिसको बोल सकते हैं आप कॉस 60 डिग्री। जरा देखिए कैसे, क्या चेक कर सकते हैं इसको। साइन की जगह पे साइन, 90 में से 60 गया तो बचा 30 और कॉस 60। साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू के बराबर है क्या? हाँ है। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी थी 1/2। आप चार्ट में उठा के देख सकते हैं, ठीक है। इसका यूज हमें इस तरह से नहीं करना है, जरा ध्यान से देखिए। जिन वैल्यूज की वैल्यू आपको याद है, जैसे 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यूज आपको याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पे जहां पर वैल्यूज नहीं पता है वहां पे ये यूज करना होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कुछ और भी चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे जरा ध्यान से देखिए, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। एक एग्जांपल मैं लेता हूं बहुत छोटा सा, और एग्जांपल है, हाँ, अगर हमारे पास एज एग्जांपल कोई साइन 35 अपॉन कॉस 55, ध्यान से देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। अभी जल्दी से डिस्कस करेंगे कि ये 90 माइनस ए कैसे आया और क्यों आया और क्यों है ऐसा, ठीक है। साइन 35, किसी एक को साइन 35 को साइन 35 रहने दीजिए, यहाँ कॉस की जगह पे कॉस लिखिए, और क्या 55 को हम 90 में से 35 माइनस करें तो 55 मिलेगा? हाँ मिलेगा, देख लीजिए। 90 में से 35 गया, 10 माइनस 5 5 एंड 8 माइनस 3 5, 55। तो या तो हम 55 लिखें cos 55, या 55 की जगह पे 90 माइनस 35 लिखे, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। साइन 35 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, सी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे 35 डिग्री। ये साइन 35 साइन 35 1, ठीक है। जरा देखिए, अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और ये वैल्यू है a, ठीक है, इसको बोल देते हैं P Q R। मैंने आपको बताया अगर ये 90 डिग्री है और ये a है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। आपको एक एंगल ऑलरेडी 90 दिया है तो 90 निकाल दिया तो बचा 90। 90 में से ये a निकल गया तो जो बचा ये कितना हो गया भाई? 90 माइनस a, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम साइन a की बात करते हैं, साइन a की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है PQ और हाइपोटेनियस है PR। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, साइन 90 माइनस a, अभी कॉस 90 माइनस a की भी बात करेंगे, देखिए ध्यान से। साइन 90 माइनस a, अब ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा QR अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? PR। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म, कॉस की जगह पे कॉस 90 माइनस a। अगर हम कॉस 90 माइनस ले, कॉस 90 माइनस a, अगर ये एंगल ले कॉस के साथ, तो कॉस के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस के लिए ये एंगल, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा आपका PQ और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? PR। जरा ध्यान से देखिए, जैसे हमने साइन 90 माइनस से लिया था, साइन ने लिया था कॉस 90 माइनस, कौन सी वैल्यू सेम है? देखिए साइन a की जो वैल्यू है वो है PQ अपॉन PR और कॉस 90 माइनस a की वैल्यू है PQ अपॉन PR, ठीक है। तो साइन a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस a, होगा कि नहीं होगा? या कॉस 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन a, ये फॉर्मूला मेरा मैंने यहां लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन। इसी तरह से जैसे साइन 90 माइनस a ये आया, अब साइन 90 माइनस a यहाँ कॉस ले लीजिए। अगर हम कॉस a निकालें, कॉस a की वैल्यू हो जाएगी, अगर a लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हो जाएगा QR अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस PR, ठीक है। देखिए जरा, QR अपॉन PR, ये QR अपॉन PR। साइन 90 माइनस a किसके इक्वल है? कॉस a के, तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस a, ठीक है। ये देखिए साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस a। क्लियर है कुछ थोड़ा बहुत? चलिए आगे चलते हैं। हाँ,
कुछ आगे पढ़ते हैं इसके। ये हमारे पास है क्वाड्रेंट। ये हो जाता है आपका 0 से स्टार्ट हुआ और गया 90 डिग्री तक। ये आया हमारा 90 से 180 तक। ये आया हमारा 180 से 270 डिग्री तक। और ये आया हमारा 270 से 360 डिग्री तक। ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो जरा लाइन से साइन 0 से 90, मैंने आप सबको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू पहले से लिखवाई और आपको याद भी। तो 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज ये सब की सब क्या होंगी आपकी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा अगर हम करते हैं 0 से 90, 0 से 90 के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब की सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, प्लस में आएंगी। कैसे, ध्यान से देखिए। 0 माइनस 0 टू 90, 90 में से आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 में से आपने कुछ भी माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ए एस टी सी आप याद कर लीजिए। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। अब मैंने आपको इसका प्रूफ करके दिखाया जस्ट पहले। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा। क्यों आएगा, आपने अभी जस्ट किया। कॉस 90 माइनस थीटा मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा। क्यों आएगा, ये भी मैंने लिखा था। टेन 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा लेंगे तो टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा विल बी कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा मैंने लिखा था सेक थीटा। क्यों आया था ये आपने ऑलरेडी नोट किया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। ये सब के सब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्योंकि 90 में से आप अगर 1 डिग्री भी माइनस करते हैं तो 89 डिग्री हो जाएगा। और 89 डिग्री कहां बिलोंग करेगा, 0 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, अब अगर हम 90 से ऊपर बढ़े, 90 से ऊपर जाए तो क्या चेंजेस आएंगे, जरा ध्यान से देखिए। जैसे हमने लिखा है 90 माइनस थीटा, अब अगर इसको हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा, देन व्हाट विल हैपन, लिसन। साइन 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। साइन 90 प्लस थीटा, 90 में जैसे ही आप कोई एंगल प्लस करेंगे, ठीक है, यस, नाउ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। 90 प्लस थीटा, 90 में जैसे ही आप कोई एंगल ऐड करते हैं तो वो आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे रीजन है कि 90 से ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, 0 से 90 के बीच में ऐड करेंगे। ठीक है, साइन जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। लेकिन जरा ध्यान से बात सुनिए, अगर ये है साइन 90 प्लस थीटा, हमने लिखा कॉस थीटा, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होंगे। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। एस, ए एस टी सी मैंने लिखा है, ए एस टी सी। एस मतलब हो जाएगा साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ए एस टी सी, एस मीन्स साइन, साइन का उल्टा कोसेक, और साइन और कोसेक ये दोनों आएंगे पॉजिटिव में, बाकी सब आएगा निगेटिव में। ठीक है, याद रखिए इसको। अब अगर हम यहीं पे 90 प्लस थीटा को 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा करें तो क्या होगा,
180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखिए, जब हमने किया साइन 90 प्लस थीटा तो कहां आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। लेकिन क्या 180 माइनस करेंगे तो थर्ड में पहुंच जाएगा? नहीं, 180 डिग्री ये है, 180 में से कुछ भी एंगल माइनस करेंगे तो वो रहेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन एक बात याद रखिए, जब मैंने लिखा था 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 180 माइनस थीटा में साइन की जगह पे साइन ही रहेगा, थीटा की जगह थीटा रहेगा, कॉस की जगह पे कॉस ही रहेगा, टेन की जगह पे टेन थीटा ही रहेगा, कॉट की जगह पे कॉट थीटा ही रहेगा, सेक की जगह पे सेक थीटा, कोसेक की जगह पे कोसेक थीटा ही रहेगा। लेकिन एएस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव हैं? केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन पॉजिटिव होगा ये वाला, और कोसेक कहा? ये वाला पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। याद रहेगा, जरा नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, इसके बाद तीसरा है आपका 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा। इसके आगे भी लिख लेते हैं, sec 180 प्लस थीटा, नोट करते जाइए, cosec 180 प्लस थीटा। ठीक है, नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 10, 11, 12 सब में काम आने वाला है आपको। साइन 180 प्लस थीटा, मैंने कहा जहां पे भी 180 हो, 180 माइनस हो तो साइन की जगह पे साइन ही रहेगा, कॉस की जगह पे कॉस ही रहेगा, टेन की जगह पे टेन ही रहेगा, कॉट की जगह पे कॉट ही रहेगा, सेक की जगह पे सेक ही रहेगा और कोसेक की जगह पे कोसेक ही रहेगा। कहां चेंज होता है? जहां पे साइन 90 प्लस हो, साइन 90 माइनस हो। 180 प्लस में 180 माइनस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे ही हमने 180 प्लस थीटा किया, 180 प्लस 180 में कुछ भी जोड़ेंगे कहां पहुंच जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होंगी? ए एस टी, टी का मतलब हो जाएगा tan, और tan का उल्टा होता है कॉट। तो tan और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तो जरा tan ढूंढिए तो tan ये रहा, ये वाला पॉजिटिव होगा, तीसरा वाला, और tan का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बताया साइन 90 प्लस, साइन 90 माइनस, साइन 90 प्लस, 180 प्लस माइनस 180 प्लस। आगे आते हैं, अब हमारे पास है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब हम लोग आएंगे 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। लिसन केयरफुली, जब आपके पास साइन 90 माइनस थीटा हो, मतलब 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, या आपके पास 270 माइनस थीटा हो और 270 प्लस थीटा हो, तब भी चेंजेस होते हैं। साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। तो साइन किस में होता है भाई? कॉस में, कॉस थीटा। कॉस किस होता है? साइन में। टेन होता है कॉट में, कॉट होता है टेन में, सेक होता है कोसेक में, और कोसेक होता है सेक में। ठीक है, अभी हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बहुत काम की चीज है, आपके बहुत काम आने वाली है। जरा ध्यान से देखिए, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 270 तो यहां आ रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है? ए एस टी सी, ए एस टी, टी मीन्स टेन और कॉट पॉजिटिव। तो टेन कहां है? ये रहा, ये पॉजिटिव। कॉट कहां है? ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा आता है, फिर भी क्या होगा? साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा। लेकिन अब
अब साइन के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप 270 प्लस थीटा करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होंगी? ध्यान से देखिए, ASTC, C का मतलब होता है cos थीटा और cos का उल्टा sec थीटा। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन थीटा और cos थीटा, T फॉर tan और cot, C मीन्स cos और sec। तो cos कहाँ है भाई? cos ये रहा, ये पॉजिटिव होगा। sec कहाँ है भाई? ये है, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज 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 याद रखिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़ा एनर्जी आ जाएगी अंदर से पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद कुछ और अच्छे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में भी कम से कम 2-3 लेक्चर और लेने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।